Hello guys, welcome to Placement Talk 76. Hope you all are doing great. If you haven't subscribed to our channel, then please do so and hit the bell button to get the latest off-campus updates, government's jobs and companies eligibility criteria, selection process and placement papers. To came back with new opportunity for you guys from Indian government mint recruitment 2020 for the post of supervisor, junior officer assistant. So let's start the video. Indian government mint recruitment 2020. Mumbai invites online job application form for the eligible candidates for the post of supervisor, TO, supervisor, safety officer, junior technician, engraver, junior officer assistant हिंदी for 30 vacancies हैं. Candidates with the qualification of BE, BTech, any degree, ITI, diploma are eligible to apply for this job. The selection process is based on the online examination skill set. इस जॉब के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए BE, BTech, एनी डिग्री, ITI, डिप्लोमा, इसके लिए एलिजिबल हैं और आपको ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा. तो मैं आपको पूरी जानकारी बता देता हूँ क्या क्या ज़रूरी है इंडियन गवर्नमेंट मिंट रिक्रूटमेंट के लिए. जॉब रोल रहेगा आपका सुपरवाइज़र, जूनियर टेक्नीशियन का, एंग्रेवर, जूनियर असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट. 5 जॉब रोल हैं. क्वालिफिकेशन चाहिए इनको BE, BTech, एनी डिग्री, ITI और डिप्लोमा. टोटल वैकेंसीज हैं 30. एक्सपीरियंस चाहिए फ्रेशर्स के लिए और आपकी सैलरी रहेगी 7,000 रुपीज़ टू 1 लाख पर मंथ. जॉब लोकेशन रहेगा आपका बेंगलुरु. लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब इज़ 4 अक्टूबर 2020. तो मैं अब आपको डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में. अब मैं सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ क्या क्या चाहिए. कैंडिडेट शुड बी कंप्लीट फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग डिसिप्लिन. डिज़ायरेबल BTech इन द रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग डिसिप्लिन. आपको फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में. और अगर आपने BTech करी है तो ये BTech भी अपनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में करी होगी कौन सी. तो इसके लिए डिसिप्लिन है कौन कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांच इसके लिए एलिजिबल है. सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियर, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सब ब्रांचेस के लिए एलिजिबल हैं सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन के लिए. अब सुपरवाइजर सेफ्टी ऑफिसर के लिए कौन कौन सी ब्रांच इसके लिए एलिजिबल है. डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन एनी फैक्ट्री इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स और एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर्स. इसमें डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग बच्चे इसके लिए कैंडिडेट एलिजिबल हैं. और टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांग रही है वर्किंग फैक्ट्री का सुपरवाइजरी फॉर मोर नॉट लेस देन 2 ईयर्स के लिए. फर्स्ट क्लास डिग्री चाहिए इनको फिजिक्स और केमिस्ट्री में और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपको होना चाहिए एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में एंड टेक्नोलॉजी में. और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए आपको वर्किंग का किसी फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की तरह. एंग्रेवर में क्या क्या चाहिए. बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स चाहिए आपको विथ 55% मार्क्स चाहिए आपको. स्कल्पचर में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन मेटल वर्क्स में विथ 55% चाहिए. बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स पेंटिंग में भी आपको 55% चाहिए कंपनी को. अब जूनियर असिस्टेंट हिंदी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ. ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड कंप्यूटर नॉलेज विथ टाइपिंग स्पीड इन हिंदी @ 30 वर्ड पर मिनट. आपको इसमें क्या 55% मार्क्स चाहिए आपको अपने ग्रेजुएशन में और आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए हिंदी में. और वर्ड लिमिट दी इन लोगों ने 30 वर्ड पर मिनट आपको करना पड़ेगा. और जूनियर टेक्नीशियन के लिए क्या है फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड, फाउंड्री, ब्लैक स्मिथ ट्रेड, गोल्ड स्मिथ ट्रेड एंड 1 ईयर नेक सर्टिफिकेट. फुल टाइम आपका ITI सर्टिफिकेशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड या फाउंड्री, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ वगैरह में. और 1 ईयर का नेक्स्ट सर्टिफिकेट चाहिए कंपनी को फ्रॉम NCVT. अब एज लिमिट बता देता हूँ. एज ऑन 4 अक्टूबर तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए. सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन के लिए 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है. एंग्रेवर जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए 28 ईयर्स है. जूनियर टेक्नीशियन के लिए 25 ईयर्स है. एज रिलैक्सेशन बता देता हूँ क्या है. OBC के लिए 3 ईयर्स है. SC/ST के लिए 5 ईयर्स. फॉर PH 10 ईयर्स है. SC/ST के लिए 15 ईयर्स. OBC के लिए 13 ईयर्स. अब पोस्ट वाइज वैकेंसी उसे बता देता हूँ. सुपरवाइज टेक्निकल ऑपरेशन के लिए सिविल इंजीनियर की वन पोस्ट है. अब
मैकेनिकल इंजीनियर की 1 पोस्ट है, सुपरवाइज़र टेक्निकल पोस्ट टेक्निकल ऑपरेशन में। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की 2 पोस्ट है, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियर की 5 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की 2 पोस्ट हैं, सुपरवाइज़र इंजीनियर की सुपरवाइज़र और सेफ्टी ऑफिसर की एक 1 पोस्ट है, एंग्रेवर की 7 पोस्ट है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हिंदी की 1 पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन की भी 10 पोस्ट हैं। अब सैलरी डिटेल्स बता देता हूँ क्या क्या रहेगा। सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑपरेशन की सैलरी रहेगी ₹26,000 to 1 lakh इन IDA। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हिंदी की सैलरी रहेगी ₹8,350 to 20,470 रहेगी आपकी। एंग्रेवर की रहेगी 8,500 to 20,850 जूनियर टेक्नीशियन की रहेगी W1 लेवल की, जिसमें 7,750 टू 19,040 मिलेंगे आपको। अब इंडियन गवर्नमेंट मिंट रिक्रूटमेंट की सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ। फॉर सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेटर एंग्रेवर जूनियर टेक्नीशियन की सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन दिस डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड विल बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप, प्रोफेशनल नॉलेज इन द रिस्पेक्टिव ब्रांच इन द टाइपिंग टेस्ट। आपका सिलेक्शन होगा आपकी पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर आप प्रोफेशनल नॉलेज आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच के हिसाब से लिया जाएगा और आपके टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा। अब ऑनलाइन टेस्ट का सिलेबस बता देता हूँ क्या क्या रहता है। प्रोफेशनल नॉलेज इन रिस्पेक्टिव ब्रांच में आपका 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे टोटल। और लॉजिकल रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 आएंगे, इंग्लिश के लैंग्वेज के आएंगे 25 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के आएंगे 25 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स और क्वेश्चन 200 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और टाइम मिलेगा आपको 120 मिनट्स, मतलब 2 आवर्स मिलेंगे आपको पेपर कंप्लीट में। बाइलिंगुअली विथ 5 ऑप्शन एंड नो पेनल्टी। टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा आपको। टाइपिंग टेस्ट में क्या रहेगा, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट हिंदी के लिए हिंदी टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट। टेस्ट विल बी कंडक्टेड दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन दी हिंदी टाइपिंग टेस्ट ऑन दी कंप्यूटर विल बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट। अगर आप हिंदी टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो आपको ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ टेस्ट ऑन लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इनके लिए भी सेम है, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए हिंदी के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी आपकी 472 रुपीज़। और नोट मैं बता देता हूँ, नो फी फॉर SC ST फिजिकली चैलेंज कैटेगरी। SC ST और फिजिकली चैलेंज कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है इस जॉब के लिए। अब हाउ टू अप्लाई फॉर इंडियन गवर्नमेंट मिंट रिक्रूटमेंट 2020, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अप्लाई दिस फॉर दिस पोस्ट ऑनलाइन एट www.igmmumbai.spmcl.com करियर वेबसाइट ऑन बिफोर 4 अक्टूबर 2020, क्योंकि 4 अक्टूबर लास्ट डेट है इसकी। इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 5 सितंबर 2020। क्लोज एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 4 अक्टूबर 2020। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कब क्लोज होगी, स्टार्ट हुई थी 5 सितंबर 2020 को, क्लोज होगी 4 अक्टूबर 2020 को। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विच विल कंडक्टेड ऑनलाइन एंड सिलेक्टेड सेंटर्स में होगी। आपको सेंटर्स प्रोवाइड किया जाएगा और नवंबर 2020 में आपकी एग्ज़ाम होगी। तो मैं आपको इसका बता देता हूँ कैसे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहेगा। तो मैं आपको ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। पहले आपका ऐसा पेज खुलेगा, फिर आप इधर क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करना, फिर ये न्यू पेज दिखाई देगा आपको, एक और पेज। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डाल के आप सबमिट कर सकते हैं, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। अगर आप नए हो, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है आपको, तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना आप। फिर ये पेज खुलेगा, बेसिक इन्फो आपको देनी पड़ेगी। फर्स्ट नेम कंफर्म, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम आपको कंफर्म करना पड़ेगा, लास्ट नेम करना पड़ेगा, फुल नेम करना पड़ेगा कंफर्म, मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा, अल्टरनेटिव लैंडलाइन मोबाइल नंबर है, ज़रूरी नहीं है, ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी आपको। फिर सिक्योरिटी कोड डाल के फिर सेव और नेक्स्ट कर देना आप। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ोटो और सिग्नेचर आपकी अपलोड करनी पड़ेगी। फिर डिटेल्स डालनी पड़ेंगी आपको, प्रीव्यू करना पड़ेगा। डाल के दिखा देता हूँ आपको।
ये आपको सबसे सारी चीज़ डालनी पड़ेगी, बेसिक इन्फो, फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल्स आपकी डालनी पड़ेंगी, प्रीव्यू करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ये सब आप पूरा करने के बाद तो आपका जॉब सबमिट फॉर्म सबमिट हो जाएगा। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. I will provide the job link in the description below. Bye bye. See you soon. Also subscribe my Telegram channel. I will provide the link in the description below. Bye bye. See you soon.